हेलो दोस्तों, साथ आप सभी के मेरे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आप सभी को आंसर भी बताऊंगा, जितने भी सिक्स्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और जिनके पास हिस्ट्री का सब्जेक्ट है डिसिप्लिन में। इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में उसके आंसर भी देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे, अब मैं दोस्तों इस वीडियो में उसके आंसर बताऊँगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं इन क्वेश्चन के ऊपर स्टडी जरूर कर लेना, तो विद आंसर देख लीजिए, ठीक है। और दोस्तों अगर कोई दिक्कत या डाउट रहता है आपके मन में तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप सबके लिए काम कर रहा हूँ, आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो और उनके आंसर देख लो कौन कौन से आंसर हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है, शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, विचार विमर्श करें, ठीक है, विचार विमर्श करना। तो शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, इसका आंसर देख लो। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। शीत युद्ध के परिणाम। तो यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका पहले का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वी औपनिवेशीकरण क्या है, अल्जारिया या घना के संदर्भ में व्याख्या करें। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन, तो इसका आंसर देख लो। दोस्तों ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके ऊपर स्टडी आप लोग जरूर करना, इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कन्फर्म है, इतने आ जाएंगे कि आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। तो इनके ऊपर स्टडी जरूर करना आप लोग। तो अब सेकंड का आंसर देख लो, वी औपनिवेशीकरण। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो यहाँ तक पढ़ना भी, ठीक है, इसके आगे और है। तो यहाँ तक पढ़ लिया था आपने, अब यहाँ से पढ़ना शुरू करना। यहाँ तक पढ़ लेना, इसके आगे और देख लो। फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना, अल्जारिया। यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है, देशों को। इसके बाद और है। तो ये राम ने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब इसके आगे यहाँ से पढ़ना शुरू करना। तो यहाँ तक पढ़ लेना, आपका ये दूसरे का भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आंसर देखते हैं फटाफट। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अमेजोन या चिपको आंदोलन के लिए पर्यावरणीय मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करने में पर्यावरणीय संघर्ष कितने सफल रहे। तो इसका आंसर देख लो, अमेजोन या चिपको आंदोलन। दोस्तों इन दोनों के ऊपर स्टडी जरूर करना है, अमेजोन या चिपको आंदोलन के ऊपर तो स्टडी जरूर करनी है आपको। तो इसका आंसर आ सकता है, सॉरी क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। पहले अमेजोन के ऊपर पढ़ लो, फिर उसके बाद चिपको आंदोलन। तो यहाँ तक पढ़ना है, इसके बाद और है, वृद्धि हुई। फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने।
फिर यहाँ तक पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ाया, फिर इसके आगे और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना, आगे बढ़ाया, यहाँ तक पढ़ लेना, आयोजन किया, फिर इसके बाद और है, फिर यहाँ से यहाँ तक पढ़ना, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। ये पहला पॉइंट पढ़ लेना यहाँ तक, ठीक है। इसके आगे और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना दूसरे पॉइंट से। यहाँ तक पढ़ लेना, इसके आगे और है थोड़ा। अमेज़ोन का दोस्तों यहीं तक है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लेना। अब उसके बाद चिपको आंदोलन देख लो, चिपको आंदोलन के ऊपर भी स्टडी जरूर करना है आपको। तो यार फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना, चिपको आंदोलन। तो यहाँ तक पढ़ना, इसके आगे और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। तो अब यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद निष्कर्ष देख लो। तो ये रहा निष्कर्ष, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना। ये आपका ये तीसरे का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आंसर। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भोपाल आपदा। तो ये रहा चौथे क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला गया है। भोपाल आपदा और उसके प्रभाव क्या थे, ठीक है। भोपाल आपदा और उसके प्रभाव क्या थे, तो इसका आंसर देख लो। तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। तो यहाँ तक ये पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, भोपाल आपदा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आंसर देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसके ऊपर भी स्टडी आप लोग जो करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है। रंग भेद को समाप्त करने में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ANC की भूमिका के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो इसका आंसर देख लो पांचवे का। तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। तो यहाँ तक पढ़ना, ठीक है। इसके आगे और है, घायल हुए थे। फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। यहाँ तक पढ़ना, ठीक है। राष्ट्रपति बने, इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। ये यहाँ तक पढ़ लेना। आपका ये भी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। तो ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ उनके ऊपर दोस्तों ज़रूर पढ़ना आप लोग। और हाँ दोस्तों, अगर कोई दिक्कत या डाउट होता है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।
तो ये रहा छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, महिला आंदोलन के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन। तो इसका आंसर देख लो आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आपको। तो ये यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा आपका ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आंसर देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1950 और 1960 के दशक में नागरिक अधिकार आंदोलन ने अश्वेतों की स्थिति में किस प्रकार सुधार किया। तो इसका आंसर देख लो। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। थोड़ा बड़ा आंसर है, पढ़ लेना आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ तक पढ़ना, इसके आगे और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। यहाँ तक पढ़ना कानूनी। ठीक है, फिर इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना, यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ तक पढ़ना, इसके आगे और देख लो, फिर यहाँ से पढ़ना संयुक्त राज्य। यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। यहाँ तक पढ़ना। ठीक है, इसके बाद और देख लो, यहाँ से पढ़ना, फिर यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना। इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना। यहाँ तक पढ़ना किया गया था, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना, फिर यहाँ तक पढ़ लेना। इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है, फिर यहाँ से पढ़ना। यहाँ तक पढ़ लेना, इसके बाद और है, सॉरी इसके आगे और देख लो, संस्कृति परिवर्तन। तो यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है, फिर ये पढ़ना आप लोग, जागरूकता में वृद्धि। फिर लास्ट में निष्कर्ष। फिर ये यहाँ तक पढ़ लेना। आपका ये भी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बड़ा था, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़रूर आ सकता है।
8वां क्वेश्चन देखिए। 8वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन में रोसा पार्क्स ने क्या भूमिका निभाई। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन में रोसा पार्क्स ने क्या भूमिका निभाई। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, आपका यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा है बट पढ़ लेना। 9वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, ओलंपिक खेलों को अन्य खेल आयोजनों से क्या अलग बनाता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों को अन्य खेल आयोजनों से क्या अलग बनाता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी जरूर पढ़ना आप लोग। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो यहाँ तक पढ़ना है, इसके आगे और है। फिर यहाँ से पढ़ना, ओलंपिक खेल क्या है। यहाँ तक पढ़ना है, इसके बाद और है। फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद और है। फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ तक पढ़ लेना। ठीक है, ओलंपिक की एक, फिर इसके बाद और है। यहाँ तक पढ़ लिया था हमने ओलंपिक की एक, अब यहाँ से पढ़ेंगे। अब लास्ट में निष्कर्ष देख लो। तो ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना। ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, आखिरी लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, शीत युद्ध के दौरान सिनेमा एक महत्वपूर्ण प्रचार तत्व था। ठीक है, टिप्पणी करें। तो इसका आंसर देख लो दोस्तों। तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। यहाँ तक पढ़ना, फिर उसके बाद और है। फिर यहाँ से पढ़ना।
यहाँ तक पढ़ना, फिर यहाँ से पढ़ना, यहाँ तक पढ़ लिया था। फिर ये पढ़ना यहाँ से, यहाँ तक पढ़ना, इसके बाद वाला फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करना। देख लो कहाँ तक पढ़ना है। यहाँ तक पढ़ना, यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करना। तो अब आखिरी में देख लो निष्कर्ष। तो ये रहा निष्कर्ष आखिरी में, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना। तो दोस्तों आपके ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। ये 10 क्वेश्चन कर लोगे तो आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे कंफर्म है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर करना। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी है उसके ऊपर भी इसी तरह से वीडियो अपलोड कर दूँगा।